जो पिछले वाले वीडियो में मैंने जो लाइव सॉल्व कर रहा था उसमें 3 ही प्रॉब्लम सॉल्व कर पाया। 4th प्रॉब्लम में सोचते सोचते सो गया था। ठीक है, तो मैंने ये प्रॉब्लम सुबह उठ के सॉल्व कर लिया है। तो अभी इसका ट्यूटोरियल डाल देता हूँ। जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि जो अब सॉल्व करता हूँ ना मैं, उसका ट्यूटोरियल पूछते हैं बहुत लोग। सो आज वाला मैं कर ही देते हैं। ये मेरा पहले अब सॉल्व वाली वीडियो है। ठीक है, बता देना नीचे कमेंट्स में, ताकि मैं ऐसे अगर मान ले कॉन्टेस्ट में 3 प्रॉब्लम्स हुआ तो 4th प्रॉब्लम में कॉन्टेस्ट के बाद सॉल्व कर रहा हूँ तो उसको एक्सप्लेन करके डालो, या नहीं ये हो गया कोड फोर्सेस, कोड या फ्लीट कोड, तीनों में, है ना। सेपरेटली वीडियो बनेगी इसके लिए, लाइव में तो नहीं बनेगा ना। तो ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ लेना। क्वेश्चन में इतना गिवन है तुम्हें कि एन और एम क्वेश्चन में इतना गिवन है। हाँ ठीक है, तुम्हें एन और एम गिवन है। ठीक है, एन और एम साइज का एक मल्टीपल एक 2D अरे गिवन है, 2D मैट्रिक्स गिवन है। तो उसमें से ना तुम BFS की तरह ही, मतलब एक पोजीशन पे ना फायर होती है ना, फायर होती है तो वो स्प्रेड होता है पूरा 6 डायरेक्शन में स्प्रेड होता है। मान लो यहाँ पे फायर हो गया तो अगले वाले में कहाँ स्प्रेड होगा, ये वाली स्प्रेड हो जाएगा। ये इसका जो भी कांटेक्ट में सेल्स है ना, ये कितने हैं, ये 3 3 6 8, ये 8 सेल्स स्प्रेड होगा, टॉप डाउन बॉटम कॉर्नर सब चीज़। फिर अगले वाले में क्या होगा, फिर इसके नेक्स्ट वाले में ना ये सारे स्प्रेड होगा, है ना। तो अगर इस सेल से हमने फायर पेंट करना स्टार्ट किया या फायर जो भी स्टार्ट किया है, तो पूरा ग्रिड को फायर लगने में कितना टाइम होगा, 1 रेड वाला और वाइट वाला 2 सेकेंड्स, राइट। 2 यूनिट्स टाइम हुआ। ठीक है, अगर मैं मान लो इस वाले से स्टार्ट करता हूँ, इस कॉर्नर से, ठीक है, इस वाले कॉर्नर से स्टार्ट करता हूँ, तो पहले वाले में ये होगा, दूसरे वाले में ये होगा, तीसरे वाले में ये पूरा होगा। तो अगर इस वाले से तो 3 होगा ना, अगर यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ इसको, है ना, अगर मैं क्या बोलते हैं इसको 2,3 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो पहले वाले में ये, राइट, दूसरे वाले में बन जा रहा है पूरा, तो इसमें भी 2 से बन रही है। अब ऐसे हमें पता है कि कहाँ से कितना बनने का वो हमें पता चल जाएगा। तो हमें क्या करना है, मान लो ये K है, मतलब अगर मैं इस K क्या है क्वेश्चन में गिवन है, K है, ये है कि अगर मैं एक पर्टिकुलर सेल से स्टार्ट करता हूँ, मान लो इस पर्टिकुलर सेल से मैं स्टार्ट करता हूँ, तो पूरा जो मैट्रिक्स है उसको कलर करने में कितना टाइम लगेगा, ये है K। तो इस वाले में आंसर 2 है, इस वाले में K क्या है, 2 है, मिनिमम टाइम, राइट, मिनिमम टाइम 2 है। तो मुझे बताना है कि कितने मिनिमम है, वो ढूंढना है मुझे, कितने मिनिमम पोजीशंस है, कितने पोजीशंस है सॉरी, वहाँ से पूरी ग्रिड को मिनिमम में सॉल्व कर सकते हैं। अब इस वाले में तुम्हें क्लियर दिख रहा है 1 2 3 4, इस 4 से अगर हम स्टार्ट करेंगे, इस 4 में से किसी से भी स्टार्ट करेंगे तो 2 सेकंड में, तो या 2 सेकंड में पूरा बन जाएगा, है ना। ये चीज़ समझ गए ना तुम, कि अगर मान लो यहाँ से भी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो एक पहला ऑपरेशन बनेगा इसमें, दूसरा ऑपरेशन बनेगा इसमें, बन गई। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले बनेगा ये, दूसरा बनेगा ये, ऐसा ही पूरा 4 ऑपरेशंस वो करता जाएगा। ठीक है, तो ये 4 पोजीशंस जो है यहाँ इंडेक्स का I और J मान लो पोजीशंस है, तो मुझे क्या करनी है, I इंटू J का समेशन चाहिए, I इंटू J का समेशन चाहिए, ये फाइंड करनी है। और कंस्टेंट्स यहाँ पे ये नहीं कि 10 क्यूब और 10 क्यूब है, तो हम DFS लगा के या BFS लगा के पूरी ग्रिड को ऐसा कर लेते हैं, सारे स्टोर कर लेते हैं कि टाइम इस यहाँ से कितना टाइम होती है, फिर वापस पूरा ग्रिड में इटरेट करके चेक कर लेंगे ना कि किसका मिनिमम है और कितने मिनिमम है, तो फिर उसका प्रोडक्ट ले लेंगे। पर यहाँ कंस्टेंट्स है 10⁻9 n, m इज लेस देन और इक्वल टू 10⁻9। अब 10⁻9 के लिए सॉल्व कैसे करोगे, ये तो थोड़ा मुश्किल हो गया ना, तुम इटरेट नहीं कर पाओगे, मैट्रिक्स बना ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने ये कर लिया, मतलब थोड़ा सिंपल मैथ जैसा ही है। तुम अगर ग्रिडली सोचोगे ना, मान लो एक ग्रिड है, ठीक है, ऐसा कुछ ग्रिड है, ठीक है, अगर नंबर ऑफ कॉलम्स ना, देखो नंबर ऑफ कॉलम्स अगर ऑड है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे ताकि मिनिमम हो जाए, मिडिल से स्टार्ट करेंगे ना हमेशा, ताकि वो स्प्रेड होता है ना मिनिमम के लिए। अगर इस कॉर्नर से हम स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा लगेगा ना, मिनिमम से मिड वाले पोजीशन से स्टार्ट करनी पड़ेगी। अब इसका कॉलम्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, राइट।
अब मैं मान लो मुझे अगर मिनिमम में करनी है तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा ना, मिडिल वाले कॉलम से, जो ये 4th कॉलम है, इस कॉलम से मैं स्टार्ट करूँगा ताकि ये कॉलम वाइज ना मिनिमम में स्प्रेड हो जाए, 3 ऑपरेशन में कॉलम वाइज स्प्रेड हो जाएगा। अब हमने कॉलम से पता चल गया है कि इस वाले कॉलम में ही सेल्स ढूंढनी है हमें, ठीक है। अब रोज कहाँ से कहाँ ढूंढेंगे, अब ये बताओ रोज क्या ढूंढोगे। अब रो मान लो ये 1 2 3 4 रोज, ठीक है। तो रोज के लिए क्या करोगे, अगर मैं ये फर्स्ट वाले से स्टार्ट करूँगा, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो कितने में लग रही है पूरी, देखो 1 2 3, सही है, 3 में हो जा रही है, सही है। तो अगर मैं इस वाले रो से स्टार्ट कर रहा हूँ तो 3 में हो रहा है, फिर इस वाले रो में देखो, इस वाले में भी वैसे ही 1 2 3, इस वाले इससे स्टार्ट कर रहा हूँ फिर भी 3 में हो रही है। मतलब मैं इस रो से लेकर यहाँ तक इन बीच का जो भी कॉलम्स है ये पूरा, तो समझ गए, 1 4 2 4 3 4 4 4 में कहीं से भी मैं स्टार्ट करके 3 स्टेप में पूरी ग्रिड को कलर कर दूंगा। ये हो गई हमारा आंसर। तो ये हमने निकाला कैसे है, पहले देखो, अगर पहले नंबर ऑफ कॉलम्स ऑड है ना, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑड है तो मिडिल वाला कॉलम हम सेलेक्ट करेंगे, तो कॉलम फिक्स हो जाएगा मिडिल वाला, है ना। अब रोज क्या फिक्स करेंगे, ये हमें कंडीशन लगा के चेक करनी पड़ेगी ना। अब रोज की कंडीशन कैसे लगानी है ये बताता हूँ, सुनो, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया। अब रोज कैसे पता करेंगे, अब ये देखो, मान लो कुछ बड़ा सा यहाँ पे रोज कम है, ठीक है। अगर मान लो 6 रोज कुछ ऐसा है, ठीक है। ठीक है, तब कैसे करेंगे, अब कॉलम तो मिडिल वाला ही है, हमें पता है कि देखो अगर मिडिल से हमें स्टार्ट कर रहा हूँ तो कितने में पूरे ग्रिड कलर होनी चाहिए, 3 में कलर होनी चाहिए ना। अगर मैं इस वाले से स्टार्ट कर रहा हूँ, अब ध्यान से देखना, ठीक है। अगर मैं इस वाले से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो कितना ऑपरेशन लगेगा, 1 2 3 कॉलम्स तो ये ऊपर वाले कॉलम्स तो सब हो गया, पर रोज पूरा नहीं हुआ ना, समझ गया। अब ये तो रहेगा, अब इसको 4th ऑपरेशन में ये कलर होगा, 5th ऑपरेशन में ये कलर होगा। तो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो आंसर बन रही है 5, राइट। 5 ऑपरेशन में कलर हो रही है, पर हमें मिनिमम कितनी चाहिए, मिनिमम 3 में हो जाएगा ना, कि मिनिमम 3 में कैसे होगा, मिनिमम यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है। तो कितने में बनेगा, 1 2 और जो बाकी बचा है 3, ये मिनिमम 3 में बन जा रही है ना। तो 5 वाले में हम काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ से देखो, वापस यहाँ से स्टार्ट करके देखते हैं कहाँ तक होगा। फिर ये होगा 1, ये होगा 2, फिर ये होगा 3 और ये होगा 4। 4 में कलर हो रहा है, यहाँ से हमें ना 4 से कलर हो रहा है, यहाँ से 5 में कलर हो रहा है। तो ये दोनों चूज़ नहीं करेंगे ना, ठीक है। हम चूज़ करेंगे जो कम दे रहा है, मिनिमम दे रहा है, 3 वाला। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से तो 3 में बन जाएगा, 1 2 और ये 3 में बन गई है ये, ठीक है। क्या होगा ये, यहाँ से 3 में बन गई है ना। तो इस वाले का आंसर होगा हमारा दिस पोजीशन एंड दिस, ये सिर्फ ये 2 होगा। अब देखो, अब रेंज यहाँ पे कम है, वो कम बन गई रोज के लिए। अब ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट कैसे फाइंड करूंगा मैं रोज में। अब इटरेट तो नहीं कर सकता। अब मान लो 1 से 10 पावर 9 आ गई है, इतने ले सकता हूँ मैं। कंस्टेंट कुछ भी है ना, कंस्टेंट 10 पावर 9 तक है, तो 1 से 10 पावर 9 तक इटरेट करके सम थोड़ी फाइंड करूंगा, नहीं ना। मैं एल और आर पर निकालूंगा कुछ कंडीशंस लगा के, फिर उसके हिसाब से मैं एल और आर के बीच में सम निकालूंगा। जो भी ऑपरेशन करनी है वो बाद में कैलकुलेट करेंगे, जो आंसर निकालने का तरीका। अब बताओ अब कैसे करोगे, अब इसको कैसे करोगे, ध्यान से सुनना। हमें पता है कि 3 में ये कॉलम्स पूरा हो जाएगा, राइट। 3 में ये कॉलम्स, पहले मान के चलो, पहला कंडीशन है n इज लेस देन है। अगर n ग्रेटर है ना तो स्वैप कर देंगे, समझ गए ये वाली चीज़। n को हम हमेशा कम में समझते जाए। अब देखो, अब नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा है तो मिनिमम वाले कंडीशन में क्या होगा, पहले सारे कॉलम्स फिल हो जाएंगे ना। कॉलम्स फिल होने से पहले रोज फिल होनी चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा है, यहाँ पे रोज कम है।
तो ऑप्टिमल केस तो यही है ना कि कॉलम्स को कलर करने से पहले सारा रोज कलर हो जानी चाहिए। रोज का मान लो बच रही है लास्ट में, तो वो गलत है, तो वो ऑप्टिमाइज नहीं। ठीक है, ये वाली कंडीशन के हिसाब से समझ गए ना क्या बोलना चाहता हूँ मैं। अगर कॉलम्स यहाँ पे 3 अनकलर्ड है, लेफ्ट में कितने अनकलर्ड है? 3 है। राइट में 3 अनकलर्ड है, तो मैक्सिमम कितना है इनमें से? 3 ही अनकलर्ड है। ठीक है, अब मैं रोज भी ऐसा चेक करूंगा क्योंकि ताकि वो 3 में कलर हो जाए। अब रोज देखो, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये ऊपर कितना है? 2 है, और ये नीचे कितना है? 3 है ना, तो ये वैलिड है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो नीचे कितना है? 2 है, ऊपर कितना है? 3 है, तो ये वैलिड है। अगर मैं अब देखो, अब दिक्कत यही है ना कि सिर्फ यही हमने वैलिड किया है। क्यों? देखो, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे बनेगा 1, ठीक है, पर ऊपर आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक 4 में आएगा ना, 4 ऑपरेशन लगेगा इसको पूरा कलर करने में ऊपर तक, तो ये गलत है ना। समझ गए क्या बोलना चाहता हूँ? अब मैंने सोचा कि ये कंडीशन कैसे निकालूँ मैं। ठीक है, तो बस देखो, अब अगर मुझे कॉलम पता चल गया 4th कॉलम पे है, तो ये लेफ्ट और राइट में मुझे पता है अगर ऑड है तो 3 और 3 ही होगा, अनकलर्ड 3 मिल जाएगा। अब मुझे 3 ऑपरेशन में करनी है। अब 3 ऑपरेशन में कहाँ तक करूँगा मैं? देखो, अगर मैं ऊपर वाला यहाँ तक चूज कर रहा हूँ, ऊपर मैं मान लो कुछ ith रो सेलेक्ट कर रहा हूँ, है ना, ith रो अगर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो नीचे ना, मतलब n माइनस जो i है शुड बी लेस देन और इक्वल टू जो अनकलर्ड रोस है, मान लो टाइम के, मान लो, तो ये होनी चाहिए। समझ गए क्या बोल रहा हूँ? अगर मैं 2 पे चूज सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो नीचे से उसका डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, 6 - 2 4 है, क्या वो कम है 3 से? नहीं है, तो ये इनवैलिड है। तो n माइनस आई इज लेस देन इक्वल टू के, ये वाला हमें मान लिया। ठीक है, अब कोई मान लो कोई ith रो के लिए ऊपर से चेक करनी है ना हमें, ऊपर से कितना डिस्टेंस है। अब 4th रो के लिए ऊपर से डिस्टेंस है 3, है ना, n-1 है ना। अब 4th रो के लिए ऊपर से डिस्टेंस है n-1। अब मुझे चाहिए i इज लेस देन और इक्वल टू k, राइट, i+1। क्यों i+1 क्यों चाहिए? समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? अगर मैं सेल, अगर मान लो मैं 3rd रो में सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, i+1। अगर मान लो मैं इस वाले रो पे सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ऊपर कितना है? 3rd रो पे सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ऊपर की डिस्टेंस कितना है? k-1, डिस्टेंस तो d-1 है ना। तो यही बोल रहा हूँ, अगर मुझे k डिस्टेंस चाहिए तो मैं कहाँ तक कर सकता हूँ? मैक्सिमम 4th रो तक कर सकता हूँ। 3 डिस्टेंस चाहिए तो i+1 तक। अगर मुझे 5 डिस्टेंस चाहिए तो कहाँ तक करूँगा? मैक्सिमम 6 तक करूँगा, क्योंकि ऊपर 5 डिस्टेंस मिल रहा है मुझे। अब बस इन दोनों का ही मिनिमम लिया हमने। अब एक कंडीशन ऐसा हो सकती है, मान लो तुम n-i जो कर रहे हो वो यहाँ तक पहुँच गई है, मतलब ऊपर तक चली गई है, तो हम फर्स्ट रो से कंसिडर करेंगे, है ना, कि यहाँ तक भी वैलिड है ना। तो मान लो 2 रोज है, ठीक है, 2 रोज है और 5 कॉलम्स है। यहाँ तो अनकलर्ड 2 ही है ना, पर मैं अगर इस वाले पोजीशन से स्टार्ट कर रहा हूँ, n कितना है मेरा? यहाँ 2 है, और माइनस i कितना है? 2 -1, n कितना है? 2 और -2, 0 हो गए ना। अगर ये n लेस देन और इक्वल टू 1 है ना, तो मैं ऊपर तक ले लिया कि मान लो बाउंड्री कुछ ऐसा यहाँ तक बन गई है बाउंड्री, ठीक है, यहाँ कुछ एलिमेंट से यहाँ कुछ एलिमेंट से यहाँ तक बन गई है, पर ये तो इनवैलिड बाउंड्रीज है ना, तो मैं 1 और n को ले लिया यहाँ पे। समझ गए ना क्या क्या मैंने यहाँ पे? अगर जो ये फाइंड कर रहा है ना, मान लो i+1 इज ग्रेटर देन n या n-i इज लेस देन 0 लेस देन 1, तो मैं लिमिट को ना l और r को ना 1 और n के बीच में हमेशा सेट किया है, बस इतना। अब हमें फाइंड क्या करना है? अब हमें पता है कि मिडिल रो पता, कॉलम पता है, मैंने कॉलम पता है, ठीक है, और रोज पता है हमें। रोज का रेंज क्या है? L से लेकर R तक ना। अब हमेशा हमें क्या फाइंड करना है? L1 इंटू कॉल प्लस L2 इंटू कॉल प्लस ऐसे करके R इंटू कॉल तक हमें, कॉलम तक हमें करनी है ना। तो कॉलम कॉमन ले लो, L1 प्लस L2 प्लस L3 R, है ना। तो मुझे L से R तक की सम कॉलम इंटू सिग्मा L से R तक सम चाहिए ना। अब ये सम कैसे निकालूंगा मैं? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर से तरह ही है, जैसे R इंटू R प्लस 1/2 माइनस L इंटू L माइनस 1/2। ये -1 क्यों किया? ताकि ये मान लो मुझे 2 3 4 की सम चाहिए, तो मैं 4 इंटू, तो पहले फर्स्ट 4 नंबर्स लूंगा मैं नेचुरल नंबर्स की सम, फिर जो L-1 है ना इसकी सम हटा दूंगा मैं,
ताकि मुझे 2 की सम चाहिए ना, तो L-1 की सम है ये, ठीक है। ये मैंने फाइंड कर लिया और इसको ही मैंने कर लिया। अब मान लो अब इवन है तो क्या हो सकता है, इवन वाले केस देखते हैं, ठीक है। अब ऑड वाले केस, ऑड नंबर ऑफ कॉलम्स वाले केस तो हमने पता चल गया, इवन कॉलम्स देखते हैं, ठीक है। 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें हमें पता है ना कि देखो इसमें कुछ ऐसा है, तो इसमें हमें पता है कि मिडिल कहाँ से कहाँ होगा। मिडिल ये 4 और 5 में किसी भी कोई भी ले सकता हूँ मैं, क्योंकि देखो यहाँ, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, क्योंकि इस साइड भी लेफ्ट साइड 3 है और इस साइड भी लेफ्ट साइड 3 है ना। समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ मैं। ये 4 और 5th कॉलम में ना कोई भी ले सकता हूँ मैं। 4th और 5th कॉलम में 2 कॉलम बन जाएगा। अब ऑड है तो पहले मिडिल 1 कॉलम बनेगा ना, जैसे ये सोचो ऑड है तो मिडिल में कितना बनेगा, 1 कॉलम बनेगा। इवन है तो मिडिल में कितना बनेगा, 2 बनेगा ना, जैसे पैलिंड्रोम जैसे चेक करते हैं वैसा ही है। इवन में तो मिडिल में 2 बनेगा बस। ये 2 कॉलम्स में सेम ऑपरेशन करेंगे। ये रोज के लिए LR फाइंड करेंगे, मान लो ये सेगमेंट मिल रही है तो इस सेगमेंट को वापस फाइंड कर लेंगे, इतना ही। इसकी कोड देखते हैं, ठीक है। पहले मैंने इन्वर्स ले लिया है, पहले इन्वर्स के साथ मेरा माइनस आ रहा था, पता नहीं क्यों मुझे लगा छोड़ो इन्वर्स। तो पहला टेस्ट कैसे, अगर n ग्रेटर देन m है तो मैंने स्वैप कर दिया n और m को, ठीक है। अब k क्या है हमारा यहाँ पे, बहुत ये दे रही है भाई, इसको थोड़ा बड़ा डिस्टर्ब कर रही है। अब देखो अब k क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स बाई 2 है, मतलब समझ गए ना। k ये है कि टाइम है, टाइम रिक्वायर्ड, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द मैट्रिक्स। अब k मेरा ये है, मान लो और 5 रोस है तो k कितना बनेगा 2, मिडिल वाला कॉलम को छोड़ के लेफ्ट टू राइट टू बनाएगा ना, तो 2 सेकंड 2 टाइम इंटरवल्स में पूरी खत्म होनी चाहिए कॉलम। अब l क्या है, जैसे मैंने बताया था 1 और n-k ऊपर वाला लिमिट, और r क्या है n, k+1 मिन ले लिया, ताकि मैं बाउंड्री होनी चाहिए ना कि मान लो पार हो गया n से r वैल्यू, तो मैं n तक की लेनी है ना, n+1 थोड़ी ले लेंगे, वो वैलिड नहीं है ना, तो बस ये। अब सम फाइंड कर ली मैंने, r × r+1/2 माइनस l × l-1/2, और सम की मॉड ले ली मैंने यहाँ पे। अगर चेक किया, अगर सम ऑड है, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स जो ऑड है, सॉरी, तो आंसर क्या होगा, सम इंटू जो k है, जो कॉलम नंबर है, कॉलम क्या होगा 5 है तो क्या होगा 3 होगा ना, 5/2 + 1। ये 5/2 मैंने फाइंड कर लिया यहाँ पे, और +1 कर दी और मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। ये है अगर ऑड है। तो अगर इवन है तो क्या हो गया, इवन है तो मैं 2 मिलेगा ना, इवन है तो 6 मान लो, फॉर एग्जाम्पल 6 के लिए मैं 2 लूंगा ना, कौन सी 2 लूंगा, 3rd और 4th, ये लूंगा। 6 के लिए मैंने k हो जाएगा हमारे 3 m/2 3, राइट। तो मैं आंसर इक्वल टू सम इंटू k कर लिया है, और आंसर इंटू सम k+1 भी कर लिया है। 3 और 4 के साथ मैंने दोनों कॉलम्स के साथ एक बार मल्टीप्लाई कर दी सम को, फिर उसको आंसर में स्टोर कर लिया और आंसर की मॉड ले लिया, बस इतना ही। इसमें मैंने 2 रॉन्ग सबमिशन कहा, ये पता नहीं क्यों, चेक कर लेना। मैं पहले दिखाता हूँ मेरा सबमिशन, ठीक है। मैं ये कर रहा था सम को फाइंड करने में ना, r × r मॉड प्लस r, जैसे r × r+1/2 है ना, तो मैंने ये कर दी r × r+1/2 और माइनस l × l+1/2 और सम इंटू इनवर्स, मतलब स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज लगा दी मैंने। r × r+, जैसे समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं, उस फॉर्मूला तो था r × r+1/2 माइनस l × l-1/2, राइट। ये वाली फॉर्मूला को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, जैसे r² + r माइनस l² माइनस l/2, ये बाई 2 को मैंने इनवर्स ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कर लिया है ना। और मैं सम को ऐसे रखा है, सम को देखो जैसे r × r, फिर मॉड लिया मैंने, प्लस r, फिर मॉड लिया मैंने, फिर माइनस l² किया है, फिर मॉड लिया, इसे मॉड लेके कर रहा था, फिर वो आ रहा था, पता नहीं क्यों। फिर मैं दूसरे के सबमिशन देखा था, उसमें सिंपली ये कर दिया r × r+1/2 माइनस l × l-1/2, फिर इसने लास्ट में मॉड ले लिया एक ही बार, तो उसका चल गया। पता नहीं है क्यों, ये तो नहीं होनी चाहिए। अगर रीज़न इसका पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये वाली कोड क्यों फेल हुआ है, ठीक है। यहाँ पे l × l+1/2 वाला था, मैं देख रहा था l- है यहाँ पे,
और यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया L इंटू L+1/2 सही है। तो बस कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, रिप्लाई कर दूंगा, और कोई फीडबैक सजेशन है तो दे सकते हो। थैंक यू।